ऑफ ग्राफ्स, तो ये सब फंक्शन का पार्ट है। मतलब ये आपको फंक्शन वाले चैप्टर में मिलेगा। फंक्शन इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो फंक्शन मतलब बहुत बड़ा होता है, तो उसको ऐसे अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये फंक्शन हो गया, एक पार्ट कहाँ चला गया, ये रहा सेट्स एंड रिलेशन एक पार्ट हो गया। ऐसे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे स्टार्ट किया था हम लोगों ने मॉडुलस। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। सो लास्ट टाइम पे बेसिकली मॉड को ओपन कैसे करते हैं वही सारी चीजें सीख रहे थे हम लोग। और एक ये पॉइंट भी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो कंडीशन इज ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ए होना चाहिए पॉजिटिव, और डी में इक्वलिटी अप्लाई कर देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में रखना। जैसे कई बार क्या होता है, x लेस देन 3 और x लेस देन इक्वल टू 3, तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस में x इज इक्वल टू 3 काउंट होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इक्वलिटी को ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे, इसको ओपन करना वगैरह ये सब भी हो गया था, ये सब हो गया था ऑलरेडी। फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला था। इसमें ये पार्ट हो गया था 4 सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट इज नो सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट इज 1 सॉल्यूशन, फिर 3 सॉल्यूशंस और फिर 2 सॉल्यूशंस। ये जल्दी से कर लेते हैं सॉल्व। सो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन कंडीशंस, 1 सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन। ठीक है, 1 सॉल्यूशन के लिए ये एक्सप्रेशन होना चाहिए 0, एंड नो सॉल्यूशन के लिए ये एक्सप्रेशन होना चाहिए नेगेटिव। यानी a इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करोगे तो ये है -8, -8 नेगेटिव होता है, मतलब ओके है। करेक्ट, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, -4 माइनस a शुड बी 0, यानी a इज इक्वल टू -4 एंड 4 माइनस a शुड बी नेगेटिव, बट a इज इक्वल टू -4 पुट करने पर ये नेगेटिव आ रहा है क्या? पॉजिटिव आ रहा है, तो ये नॉट ओके है। मतलब फाइनली आंसर है a बिलोंग्स टू ओनली 4। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट कर 3 सॉल्यूशंस। For 3 solutions, modulus of x minus a is equal to 4 minus a. Either modulus of x minus sorry 1 था यहाँ पे, है ना, is equal to -4 minus a. 3 solution यानी 2 solution और 1 solution। 2 solution का मीनिंग है कि 4 minus a दिस एक्सप्रेशन शुड बी, एक काम करते हैं पहले 1 solution कर लेते हैं इसको, 0 एंड दिस शुड बी पॉजिटिव। 0 यानी एट a इज इक्वल टू 4 यहाँ पे पुट करोगे तो ये नॉट ओके है। करेक्ट है। सेकेंड केस, सेकेंड केस में 4 माइनस a पॉजिटिव एंड -4 माइनस a, 0 a इज इक्वल टू -4। ओके है क्या? बोलो ओके है। सो फाइनली a बिलोंग्स टू -4। लास्ट केस, या सॉरी लास्ट क्वेश्चन, 2 सॉल्यूशंस। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू आइदर 4 माइनस a और मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू -4 माइनस a। 2 solution, this expression positive and at this time this expression should be negative, यानी 4 minus a greater than 0, a less than -4 minus a less than 0, a less than sorry एक सेकेंड a greater than -4, तो a greater than -4 and a less than 4।
intersection A belongs to -4 to 4. -4 to +4. ये फर्स्ट सिचुएशन है. सेकंड 4 minus a 0 and at the same time -4 minus a is also 0. मतलब यहाँ पे वन सॉल्यूशन, यहाँ पे वन सॉल्यूशन, टोटल 2 सॉल्यूशन. बट ये सिचुएशन साइमल्टेनियसली पॉसिबल है क्या बोलो? नॉट पॉसिबल. सो फाइनल आंसर है ए बिलोंग्स टू -4 to +4. करेक्ट. ठीक है, इसका थोड़ा सा फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार. -4 4 a greater than 4, हाउ मेनी सॉल्यूशंस वर देयर? देखना पड़ेगा. a greater than 4 में कितने थे? नो सॉल्यूशन. So for a greater than 4, how many solutions? No solutions. For a less than -4, how many solutions? 4. 2 solutions. A belongs to -4 to +4, how many solutions? नहीं, 2 solution थोड़ी थे यहाँ पे यार. 4. हाँ भाई, 4 solutions थे. A belongs to -4 to +4, how many solutions? 2 solutions. A is equal to 4, how many solutions? 3. 1. अरे यार तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्यों बता रहे हो? A is equal to 4 में कितने सॉल्यूशन थे? कहाँ चला गया? 1 था. A is equal to 4 पे 1 solution. A is equal to 4, 1 solution. And A is equal to -4, how many solutions? 3 solutions. ऐसा. Done. नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो. Sir, x is equal to pi. अच्छा, ओके. आगे. pi और माइनस का. +5 minus. सूर्यवंशी एक्सप्लेन करोगे? सर हाँ बोलो. फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे. ठीक है, फिर आगे. हम -10 हो नहीं सकता, इसलिए 10 ही. और कोई एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन? देखो, मॉडुलस नॉन नेगेटिव होते हैं, मतलब नेगेटिव नहीं होते कभी भी, आइदर 0 और पॉजिटिव. इसमें आपने ऐड किया 1,
तो ये एक्सप्रेशन मिनिमम कितना है? मिनिमम वन। भाई कोई चीज 0 है उसमें आप 1 ऐड कर दो तो मिनिमम 1 हो गया ना वो। यस। हाँ, तो ये मिनिमम वन का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस मॉड का कोई यूज है क्या? हटा दो। ये पॉजिटिव, उसमें आपने और ऐड 1 कर दिया, तो इस मॉड का कोई यूज है क्या? इस मॉड का भी कोई यूज नहीं है, यहाँ पे भी कोई यूज नहीं है, ये भी कोई यूज नहीं है। डन। क्योंकि मॉडुलस में पॉजिटिव एंट्री है तो मॉड यूज नहीं होता है। यूज नहीं होता इन द सेंस उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है। तो ये हो गया अभी मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, यानी मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 और माइनस -5। बट सपोज करो यहाँ पे +1 के प्लेस पे होते -1, जैसे ये एग्जांपल है। तो ऐसे आप बहुत जल्दी से मॉड को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज, बट पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। Negative. हाँ। तो ऐसा स्ट्रिक्ट कमेंट नहीं कर सकते कि यार यहाँ पे मॉड को हटा दो, कोई यूज ही नहीं है इसका, ऐसे नहीं बोल सकते। अब इसमें यार ऐसा भी नहीं है कि इसको पूरा ओपन करने बैठ गए, ऐसा नहीं करते हैं। एक्चुअल में एक सीरीज फॉर्म करने का ट्राई करते हैं, पैटर्न फॉर्म करने का ट्राई करते हैं। इसका मीनिंग ये है, जैसे क्वेश्चन होता है दिस मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू, या फिर इतना क्वेश्चन लिखो, मॉडुलस ऑफ x -1 फिर मॉड इज इक्वल टू 10। तो ये होगा अभी मॉडुलस ऑफ x -1 इज इक्वल टू आइदर 10 और -10, यानी मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 11 और Nine. -9 पॉसिबल नहीं है, x इज इक्वल टू +-11। हाउ मेनी सॉल्यूशंस? Two solutions. 2 सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट सिचुएशन आप ये ऑब्जर्व करो, अभी कितने सॉल्यूशंस आते हैं। फिर एक -1 और करके देखेंगे, फिर एक पैटर्न फॉर्म होता है क्या, ऐसा ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x -1 मॉडुलस फिर -1 इज इक्वल टू 10 और Minus. -10, यानी मॉडुलस ऑफ x -1 इज इक्वल टू 11 -11 और -9 पॉसिबल नहीं है। समझ गए? मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 12 या फिर -10 पॉसिबल नहीं है, x इज इक्वल टू +-। 12. 12. अगेन हाउ मेनी सॉल्यूशंस? Two solutions. 2 सॉल्यूशंस। एक बार माइनस और लगा के देखोगे तो भी 2 सॉल्यूशंस ही आते हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि -1 मॉडुलस था, 2 सॉल्यूशंस, 2 टाइम्स -1 थे तो भी 2 सॉल्यूशंस, 3 बार -1 थे तो भी 2 सॉल्यूशंस, तो कितनी बार -1 लगाओ, अगेन 2 सॉल्यूशंस, यानी फाइनल आंसर जस्ट Two solutions. 2 सॉल्यूशंस। अच्छा, ये नहीं बोल सकते कि सॉल्यूशन विल बी +-11, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। उसके लिए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर। समझ रहे हो? सॉल्व करने के लिए एक मेथड ये भी होता है, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं उसको, बाद में आएगा। वहां पे क्या चीजें बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं, पता चल जाता है, देखते ही पता चल जाता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर। ठीक है, वो बाद में सीखेंगे। अभी ये क्लियर हो गया ना मेथड आप लोगों को? इस पे काफी क्लासिक क्वेश्चन बनता है, ये ट्राई करो। ये शीट का ही क्वेश्चन है जो कल आपको सेंड किया था, और क्वेश्चन है दिस। f1x is equal to modulus of x minus 2 or complete modulus. fnx is equal to modulus of fn minus 1x minus 2 for n greater than equal to 2. Then find number of solutions of the equation f
2015x इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन। F1 गिवन है, Fn गिवन है, फाइनली कमेंट करना है F 2015 के बारे में, ऐसा। यार इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको काफी ज्यादा दिखने वाला है 12th में इस टाइप से। इसका मीनिंग क्या होता है पहले एक बार समझ लो ना। इसका मीनिंग ये है कि लाइक आप n इज इक्वल टू पुट करते हो 2, तो ये बनेगा F2x। F2x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ F1x माइनस 2। F1 ऑलरेडी गिवन है। फिर F3 के लिए n इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं, तो F3x इज इक्वल टू F2x माइनस 2। F2 जस्ट अभी फाइंड किया था वो, वैसा करो, ट्राई करो, देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, टाइम ले लो बट सॉल्व करके।
अरे 2005 तक लिखने लिखने तो नहीं बैठ गए ना, पूरा बना रहे हो 2005 भी। ठीक है फिर, ठीक है। सूर्यवंशी यार एक्सप्लेन करोगे? आप लोग ट्राई कर रहे हो, डिस्कस करें वो तो? करेक्ट सर। आप लोग बाकी ट्राई कर रहे हो, डिस्कस करें क्वेश्चन को? चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा बाकी करते रहो ट्राई। ठीक है, f1 f2, f2 कंसीडर करते हैं। f2x will be f1x minus 2, n is equal to 2, so this will be 2 minus 1 यानी 1 ऐसा। f1 गिवन है दिस मॉडुलस ऑफ x minus 2 और मॉडुलस और 1 minus 2 और ऐसा, करेक्ट? ठीक है, f1x is equal to 2 के सॉल्यूशंस काउंट करते हैं पहले, कितने आ रहे हैं। यानी मॉडुलस ऑफ x minus 2 is equal to either 2 और minus 2, यानी मॉडुलस ऑफ x is equal to 4 और 0। हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 3 3 सर। 3 सॉल्यूशंस, करेक्ट है। अभी f2x is equal to 2, यहाँ पे सॉल्यूशंस काउंट करते हैं, कितने आ रहे हैं। सो मॉडुलस ऑफ x minus 2 मॉडुलस minus 2 is equal to either 2 और minus 2 राइट साइड, यानी मॉडुलस ऑफ x minus 2। अच्छा डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं इसको भी है ना, 4, आइदर 4 और -4 0, तो 0 जस्ट 0, यानी मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 6 -2 और +2। ये पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव है 2 सॉल्यूशंस, पॉजिटिव है 2 सॉल्यूशंस, टोटल 4 solutions. 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, एक सिचुएशन और कंसीडर कर लेते हैं, f3x। सो f3x विल बी मॉडुलस ऑफ x -2, फिर से -2 और एक -2 और इज इक्वल टू 2, यानी मॉडुलस ऑफ x -2 मॉडुलस -2 मॉडुलस -2 इज इक्वल टू आइदर 2 और -2 राइट साइड, तो मॉडुलस ऑफ x -2 मॉडुलस -2 इज इक्वल टू कितना, ये मॉड भी ओपन किया मैंने भी यहाँ पे ना, इज इक्वल टू कितना बोलो, 4 -4 और 0. 0। ठीक है, -2 राइट साइड, यानी मॉडुलस ऑफ x -2 इज इक्वल टू 6 बन गया ये, आइदर 6 और -6 -2 पॉसिबल नहीं होगा। चलो स्टेप बाय स्टेप ही कर, मॉडुलस ऑफ x -2 मॉडुलस इज इक्वल टू 6 -2 और +2, -2 पॉसिबल नहीं है, मॉडुलस ऑफ x -2 इज इक्वल टू 6 -6 2 और -2, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 8 -4 4 और 0, ये पॉसिबल नहीं है, 2 सॉल्यूशंस और यहाँ पे 1. 1 सॉल्यूशन, टोटल 5 सॉल्यूशंस। अभी काफी है इतना। तो ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर, f1 के केस में 3 सॉल्यूशंस, f2 के केस में 4 सॉल्यूशंस, f3 के केस में 5 सॉल्यूशंस, यानी जस्ट 2 more। 2 सॉल्यूशंस एक्स्ट्रा आ रहे हैं, f1 में 3, f2 में 4, f3 में 5। 2015 में आना चाहिए सॉल्यूशन टोटल नंबर 2070, ऐसा, बस ये क्वेश्चन था, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, x² - 3 मॉडुलस ऑफ x + 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट सॉल्यूशंस।
अच्छा 7:30 to 9 AM क्लास रखते हैं मैथ्स का, तो चलता है आप लोगों को? ठीक है, मतलब ऐसा मैं कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ कि कल से रखने वाले हैं, पर मैं थोड़ा अपना रूटीन देख के उसके अकॉर्डिंग, है ना। सो क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी देखो कि एक पॉइंट है यहाँ पे काफी सिंपल, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर विल बी सेम एज x स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों लोग सेम ही होते हैं, x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर करते हो देन ऑल्सो पॉजिटिव, बट x क्यूब और मॉडुलस ऑफ x होल क्यूब ये सेम होंगे क्या, बोलो? ये हाँ। कमेंट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है, मॉडुलस ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव बट x क्यूब कैन बी नेगेटिव आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मॉडुलस ऑफ x को आप पुट कर दो t, और ये बन गया अभी टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू आइदर प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 4 सॉल्यूशंस। अच्छा सपोज करो क्वेश्चन होता है इसमें जस्ट फाइंड आउट समेशन ऑफ सॉल्यूशंस, तो फॉर समेशन ऑफ सॉल्यूशंस इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है क्या? No. क्यों, क्या रीजन है? So, देखो मॉडुलस ऑफ x जो होता है ना, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है 5 और -5 दोनों के मॉडुलस सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इफ x इज इक्वल टू 100 इज वन ऑफ द आंसर, देन डेफिनेटली x इज इक्वल टू -100 विल आल्सो बी द आंसर। जैसे सपोज करो कोई इक्वेशन है और के ऑल पावर्स केवल इवन नंबर में है, जैसे ऐसा कुछ, तो यहाँ पे x के सारे पावर्स इवन नंबर में है, आप x को -x से रिप्लेस करते हो तो कोई चेंज आएगा क्या, बोलो? तो इसके सॉल्यूशंस विल बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, मतलब x इज इक्वल टू 5 आंसर है ना, तो x इज इक्वल टू -5 भी आंसर आएगा, यानी समेशन विल बी डेफिनेटली। तो zero. समेशन के लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है इन केस ऑफ मॉडुलस। हाँ, बट सपोज करो ऐसा कुछ हुआ x क्यूब जैसा हो गया, तो फिर कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कंक्लूजन इज x को -x से रिप्लेस करने पर एक्सप्रेशन सेम है, मतलब if 6 is the solution then definitely -6 will also be the solution। ठीक है, बट x को -x से रिप्लेस करने पे चेंज हो रहा है एक्सप्रेशन, तो फिर कोई कमेंट नहीं कर सकते। डन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फंक्शन में यूज होगा, काफी यूज होगा, वो देखेंगे वहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसा। Sir, x is equal to 3. x is equal to 3. x is equal to 3। Yes, sir. मतलब ये तुम करेक्ट वाला सॉल्यूशन बता रहे हो या रॉन्ग वाला सॉल्यूशन बता रहे हो? Correct वाला. x is equal to 3 answer. हाँ, तो करेक्ट तो नहीं है ये वैसे। x equal to 4 comma 1। सॉल्यूशन सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को। ठीक है, तो तुम अपने आप से भी क्रॉस चेक कर लो ना यहाँ पे कि ये जो तुम आंसर बता रहे हो ये करेक्ट है या फिर कुछ मिस्टेक है वहां पे।
4,2. तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 को आप पुट करोगे t। अच्छा, काफी लोग इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस माइनस x माइनस 3 ना, ऐसे नहीं लिखते हैं वो, विद कंडीशन चीजें ओपन की जाती हैं यहाँ पे। तो इफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू t, देन x स्क्वायर माइनस 6x विल बी कितना? T square minus 9. T square minus 2. बस यही कंसेप्ट था, इतना सा कंसेप्ट था। तो टी स्क्वायर माइनस 9 प्लस टी प्लस 7 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, टी प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो आइदर टी इज इक्वल टू माइनस 2, टी था दिस, और टी इज इक्वल टू 1. ये पॉसिबल नहीं है। x माइनस 3 इज इक्वल टू आइदर 1 और Minus Minus माइनस 1। सो x इज इक्वल टू 4 और 2. 2. ये है फाइनली आंसर। हाउ मेनी सॉल्यूशंस? जस्ट 2 sir. 2 सॉल्यूशंस। इसका बाद में ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन वगैरह भी सीखेंगे आप लोग, तो वहां से पता चल जाता है कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ x वेरिएबल। क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस क्वेश्चन में? मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 को t पुट करने का कोई बेनिफिट है यहाँ पे? ठीक है, डबल वेरिएबल में इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करते हैं, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, आइदर x और t और p जो भी है ऐसा। तो x माइनस 2 को t पुट करने का तो बेनिफिट नहीं है, अदर और क्या कर सकते हैं वो सोचो। स्टार्ट करते हैं। सो क्या करना चाहिए बोलो? स्क्वायर्स बनाने का ट्राई करेंगे। करेक्ट है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में जब नहीं समझ में आता है तो z को x प्लस आयोटा y पुट कर देते हैं, वैसे ही मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में नहीं समझ में आ रहा है कुछ, कोई ट्रिक माइंड में नहीं आ रहा है, तो इसको विद नेचर ओपन करो। ठीक है, x माइनस 2 क्रिटिकल पॉइंट है 2, 2 के राइट साइड पॉजिटिव और 2 के लेफ्ट साइड नेगेटिव। सो फर्स्ट केस, और यहाँ पे साइड में बना लेते हैं सेकेंड केस। फर्स्ट केस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यहाँ पर दिस एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव ओपन एज इट इज। सेकेंड केस x लेस देन 2 ओपन विद नेगेटिव साइन।
तो ये बन गया अभी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एज इट इज ओपन विद नेगेटिव साइन। अरे इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया हम लोगों ने, इसको ओपन किया है बस। तो ये हो गया अभी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस कितना बोलो 21। हाँ, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 20 29 29 29 तो फाइनली हाउ मेनी सॉल्यूशंस? इसमें कोई मिस्टेक है या कुछ और होना चाहिए आंसर? 2 solutions देखो एक्चुअल में यार क्या होता है ना, अभी जैसे आपने केस कंसीडर किया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ, तो आंसर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही आना चाहिए ना इसमें। भाई आप केस तो कंसीडर कर रहे हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी तुम चले गए मैकडी, वहां पे बोल रहे हो तुम यार भैया वो 10 वाला बर्गर खिला दो, ऐसे होता है क्या? ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसमें जो आंसर होगा ना वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला होना चाहिए, यानी सॉल्यूशन ऑफ विच वैल्यू इज आइदर 2 और equal to greater than यहाँ पे इस केस में सॉल्यूशन मस्ट बी लेस देन। अभी देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि विच सॉल्यूशन इज सेटिस्फाइंग दिस केस। केस चेक करना मस्ट है, केस को चेक करते ही है पूरे 12th में ही चलने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे केसेस बनने वाले हैं, हर केस में कुछ सॉल्यूशन आने वाले हैं। सॉल्यूशन को वापस से चेक करते हैं कि वो केस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन है 5 प्लस रूट 21/2 और 5 माइनस रूट 21/2। रूट 21 इज ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग, 5 माइनस 4 पॉइंट समथिंग इज 0 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग, नॉट एक्सेप्टेबल। रूट 21 इज 4 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग, ओके है। ठीक है, 7 प्लस रूट 29/2 ये नॉट ओके, समझ में आ गया होगा, काफी बड़ा नंबर है ये। और 7 माइनस रूट 29/2 ये आप चेक कर लो, तो रूट 29 इज 5 पॉइंट समथिंग, 7 माइनस 5 पॉइंट समथिंग इज 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 इज 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग होता है लेस देन 2, ओके। सो फाइनली हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 2 सॉल्यूशन। संडे वाले टेस्ट में 101% ये क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। देखो मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b, सो व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन a एंड b? a इज इक्वल टू प्लस माइनस b, क्योंकि मॉडुलस ऑफ 5 और मॉडुलस 5 सेम। मॉडुलस ऑफ 5 और ये बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टीज नहीं है यार, ये बहुत सिंपल से हैं। मॉड a इज इक्वल टू मॉड b, a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। इनको फॉर्मूले मत बोलना है ना, कि बहुत सारे फॉर्मूले थे ना, ऐसे मत बोलना है, फॉर्मूले नहीं है ये। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट है दिस, मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू b। Again we can write a is equal to plus minus b, but b must be नॉन नेगेटिव। हाँ मतलब पॉजिटिव हो सकते हो, ठीक है, 0 भी हो सकता है ना, इसलिए क्योंकि b नेगेटिव हो गया ना, तो फिर ये डिफाइन ही नहीं होगा। यहाँ पे b का नॉन नेगेटिव होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मॉड में है, मतलब वो मतलब पॉजिटिव ही है मॉड भी, तो ऐसा। तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट है दोनों, एक बार इनको देख लो अच्छे से, क्वेश्चंस करते हैं।
mod a is equal to mod b, a is equal to plus minus b. 5 और 5 का मॉडुलस सेम, 5 और माइनस 5 का मॉडुलस भी सेम. एग्जांपल करते हैं. ये एग्जांपल, मॉडुलस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 is equal to modulus of x square plus 4x plus 1. टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 is equal to either direct equal or second condition 2x square plus x minus 1 is equal to minus x square minus 4x minus 1. ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड. ये बन गया अभी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0. d पॉजिटिव. हाउ मेनी सॉल्यूशंस? फोर. टोटल 4 सॉल्यूशंस. यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव ये चेक करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता है. समझ रहे हो ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, modulus of x square minus x minus 6 is equal to x plus 2. Find out the. अच्छा, होमवर्क सुन लो. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए कंप्लीट करोगे. एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए.
तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल टू आइदर एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू। टू। बट यहाँ पे कंडीशन ये कंपलसरी है कि एक्स प्लस टू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। वापस से क्रॉस चेक करोगे। तो बस इतना ही क्वेश्चन था ये। लिटरली काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन है 12th का, और ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, और इस पे आता है ना कॉन्फिडेंस तो काफी अच्छा लगता है। मतलब ये है, और लिटरली थोड़ा एक प्रॉपर डिसिप्लिन रख के जस्ट नोट्स और शीट भी कवर करते रहे ना, तो मेंस में आराम से आपके 90 प्लस आ जाते हैं मैथ्स में। बहुत इजी पेपर आता है, काफी ज्यादा इजी पेपर आता है। ठीक है, लेफ्ट साइड तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, आइदर एक्स इज इक्वल टू टू और माइनस टू। दोनों सॉल्यूशंस ओके हैं, है ना, क्योंकि टू प्लस टू फोर और माइनस टू प्लस टू यानी कि जीरो। मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, आइदर एक्स इज इक्वल टू फोर और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। क्रॉस चेक मस्ट, फोर प्लस टू पॉजिटिव, माइनस टू प्लस टू जीरो, वो भी नॉन नेगेटिव। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूरा कितने सॉल्यूशंस हैं? 3 सॉल्यूशन। हाँ, तो ये 4 सॉल्यूशंस नहीं है, ये 3 सॉल्यूशन। माइनस टू डबल है वहां पे। डबल काउंट नहीं करना होता है ना, ठीक है, सेम सॉल्यूशन एक ही बार काउंट होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। चलो एक क्वेश्चन ये लिखते हैं, ये शीट का ही क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन है दिस, 3 to the power modulus of x plus 1 minus 2 times 3 to the power x is equal to 2 times modulus of 3 to the power x minus 1 और plus 1। थ्री टू द पावर मॉडुलस ऑफ x plus 1 minus 2 times 3 to the power x is equal to 2 times modulus of 3 to the power x minus 1 और plus 1।
सब लोग पता नहीं कुछ तो सॉल्व कर रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हो? ठीक है, तो तुम बोलो। सर वो किसी किसी एक टर्म को टी कंसिडर करने का ट्राई कर रहा कंसीडर करने में तो टाइम लग जाता है क्या? हूँ। 3 to the power x को किया है, फिर उसके बाद फिर वो एक्सप्रेशन वो सॉल्व करना है। या टी वगैरह ऐसे पुट नहीं करते हैं। टी पुट करने का पर्पस कंप्लीट एक्सप्रेशन को टी में कन्वर्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि टी पुट कर दिया आप सोचते हैं कि कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है ना? और बताओ। सर इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। इसका बेनिफिट सर वो 3 to the power x+1 हो जाता है दोनों साइड में। कहाँ पे हो जाएगा 3 to the power x+1? मतलब इधर 3 मल्टीप्लाई करोगे? दोनों साइड। अरे यार प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम यही तुम ये मॉड कैसे टैकल करोगे। क्वेश्चन ये थोड़ी चल रहा है यार, ये क्वेश्चन थोड़ी है। ये मैं मॉड थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ना, ये तुम्हें ब्रैकेट जैसा दिख रहा होगा मुझे लगता है। अभी ठीक है, ये थोड़ा राउंड हो गया। ये ऐसे है क्वेश्चन, मॉड कैसे टैकल करोगे ये बताओ। देखो सर एक मॉड टैकल बार नहीं। हाँ बोलो। एज इट इज ओपन किया और सेकेंड टाइम नेगेटिव के साथ। लेकिन उसके लिए आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट एज इट इज ओपन, सेकंड ओपन विद नेगेटिव, ऐसा नहीं। केस बना के लिखो प्रॉपर। इफ x इज इक्वल टू दिस देन ओपन ऐसा, इफ x इज इक्वल टू दिस देन ओपन ऐसा। इसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं एक्चुअल में। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है बोलो? माइनस -1, यानी -1 पर ये फैक्टर 0 हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा। 3 to the power x - 1 is equal to 0, 3 to the power x is equal to 1, x is equal to 0 0। 0 के राइट साइड ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ऐसे ही दिस एक्सप्रेशन विल बी 0 एट -1, -1 के राइट साइड पॉजिटिव और -1 के लेफ्ट साइड नेगेटिव। नेगेटिव। अभी यहाँ पे LHS और RHS ये एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। ऐसा नहीं कि इसको अलग ओपन कर रहे हैं फिर इसको अलग ओपन कर रहे हैं फिर केसेस बना रहे हैं, ऐसा नहीं। सब साथ ही करना पड़ेगा आपको। तो कंप्लीट नंबर लाइन को हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे। नाउ दिस पोर्शन ये 0 के भी राइट साइड में है और -1 के भी राइट साइड में है। दिस पोर्शन या दिस रीजन 0 के लेफ्ट साइड बट -1 के राइट। इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या होने वाला है यहाँ पे? -1 की राइट साइड मतलब ये वाले भाई साहब तो एज इट इज ओपन हो गए, बट ये विद नेगेटिव ओपन होगा। और एक ये सिचुएशन या फिर ये रीजन, दिस रीजन लाइज लेफ्ट ऑफ -1 एंड 0 बोथ, मतलब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी दोनों विद नेगेटिव ओपन। ठीक है, x greater than or equal to 0, x less than 0 greater than or equal to -1 और यहाँ पे x less than -1। तो दोनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव, दोनों एज इट इज, यानी 3 to the power x+1 यानी 3 to the power x into 3 to the power 1। समझ रहे? to the power m plus n -2 times 3 to the power x और राइट साइड में है 2 times 3 to the power x -2 plus 1। ये सॉल्व करो अभी।
x is equal to 0. This is like apple. तो 3 apple minus 2 apple is equal to 2 apple minus 1. 2 apple left side minus 4 apple minus apple is equal to minus 1. Apple is equal to 1. यानी 3 to the power x is equal to 1. हाँ, अब तुम चाहो तो 3 to the power x को t पुट कर लो, क्योंकि अब फ्री हो गया है, हर जगह पे 3 to the power x दिख रहा है. x is equal to 0. Again case must be satisfied. जो केस कंसीडर करते हैं ना वो साथ चलता है. ठीक है, तो जैसे फॉरेन जाते हैं ना तो पासपोर्ट साथ रखना पड़ता है हमेशा, वैसे ही है कुछ. ये केस आपको हमेशा, इसमें जो भी सॉल्यूशंस आएंगे ना वो फॉलो करने पड़ेंगे. बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, केस मस्ट बी फॉलोड, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको, हर जगह करना पड़ेगा, ये हर चैप्टर में करना पड़ेगा. ठीक है, जो केस कंसीडर करते हैं वो केस सेटिस्फाई होना चाहिए. x is equal to 0 ऐसा. ठीक है, दिस रीजन 0 के लेफ्ट साइड, यानी ये ओपन विद नेगेटिव साइन. विद नेगेटिव का मीनिंग ये होता है कि नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है वहां पे, और -1 के राइट साइड में है, मतलब ये एज इट इज ओपन. 3 into 3 to the power x minus 2 into 3 to the power x is equal to -2 in, इसको थोड़ा कहीं और लिखते हैं, is equal to -2 into 3 to the power x minus minus plus, यानी 2 plus 1. This cancel. 3 into 3 to the power x is equal to 3, यानी 3 to the power x is equal to 1, x is equal to 0. 0 ऑलरेडी काउंट हो गया, अब इसको रहने दो. Now x less than -1. करो, सॉल्व करो. वो तो अपन विद नेगेटिव साइन. अब नेगेटिव यहाँ पे मत लगाना है, नेगेटिव मोड के आगे लगता है, मतलब ऊपर ऐसा. यानी 3 to the power minus x into 3 to the power minus 1 minus 2 times 3 to the power x on the right side, ये भी विद नेगेटिव ओपन, यानी -2 into 3 to the power x, और कितना था वहां पे, +2 + 1 यानी +3. ये कैंसिल. Okay, so 3 to the power minus x upon 3 is equal to 3, यानी 3 to the power, इसको इधर ही लिख लेते हैं, 3 to the power minus x is equal to 3 square, x is equal to minus. Again case must be followed. तो x less than -1 में ही आता है -2, यानी करेक्ट है. Finally, how many solutions? 2 solutions. 2 solutions. X is equal to -2 and x is equal to 0. ऐसा. करेक्ट. राजन समझ आ रहा है ना अच्छे से? यस सर. हाँ. बाकी सोजल, अनुष्का, नील, यशराज, कोई डाउट है आप लोगों को इसमें? नो सर. थोड़ा यार कैलकुलेटिव है, मतलब पूरा ये पोर्शन थोड़ा सा माइंड भी अप्लाई करना है और साथ में कैलकुलेशन भी करना है. यही चलने वाला है पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में. इंटीग्रल कैलकुलस तो कंप्लीटली थॉट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको एक्सप्रेशन सोचना होता है पूरा. वो हो जाएगा प्रैक्टिस, उसका टेंशन मत लो. बस आप लोग प्रॉपर टाइम पे नोट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहो. रिवीजन करने का मीनिंग ये नहीं होता कि यार जस्ट इसको देख रहे हैं और ऐसा नहीं है ना. वो प्रॉपर सॉल्व करना होता है आपको, और साथ में जो प्रैक्टिस शीट वगैरह आपको दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, वो सॉल्व करते रहो.
ठीक है, इतना करोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। चलो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम यानी कल करते हैं। डन। होमवर्क एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए डिस्कस करूंगा मैं पूरा क्लास में, लेक्चर के पहले या बाद में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय। Nice. कोई बात है तो मेरे को बोलना, है ना।